बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, स्नैक्स बाय ए.के. रामानुजन। इस पोएम की ट्रांसलेशन और साथ में इसके जो थीम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी ए.के. रामानुजन का ऑलरेडी मैंने एक पोएम डिस्कस किया है, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, सो उस पोएम को भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोएम ट्रांसलेशन, एक्चुअली इस पोएम में क्या है, इस पोएम में चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को मेमोराइज़ किया गया है। पोइट ने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को मेमोराइज़ किया है। और ये पोएम जब लिखा गया था तो ये जो हमारे पोइट थे ये 16 या 17 साल के थे। इसने क्या किया है, स्नैक्स का सामना किया था। जो हमारे पास ये जो स्नैक्स होते हैं उसका सामना किया था, वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा। पोइट हमारे साथ उस स्नैक्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा। अब ये जो स्नैक है ये इसने बचपन में इसका सामना किया, एडल्टहुड में इसने कभी भी स्नैक्स का सामना नहीं किया है। और ये जो चाइल्डहुड के दिन होते हैं ये बड़े इनोसेंट डेज़ होते हैं। सो अब बढ़ते हैं अपने पोएम की शुरुआत करते हैं। नो इट डजेंट हैपन वेर आई वॉक थ्रू वुड्स, बट वॉकिंग इन म्यूजियम्स ऑफ वर्ड्स और द एज ऑफ बुक स्टैक्स, looking at their geometry without curves and the layers of transparency that makes them opaque, dwelling on the yellow vein in the yellow umber, or touching a book that has gold on its spine, I think of snakes. इन लाइंस का मतलब ये है, ये पहला स्टेंजा है, ठीक है। इस स्टेंजा का मतलब ये है कि सबसे पहले इसने क्या यूज़ किया है, नो, विच मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज एडल्टहुड। कहता है कि नो इसने स्टार्ट में ही यूज़ किया है कि मुझे कोई फेयर नहीं है जब मैं वुड्स के थ्रू वॉक करता हूँ। वुड्स के थ्रू से मुराद यहाँ पे देखो वुड्स वर्ड भी यूज़ है, वुड्स जंगल को कहते हैं। कहता है कि नो मतलब नहीं, मुझे कोई फेयर नहीं है कि मैं जब वुड्स के थ्रू वॉक करता हूँ, मुझे स्नैक्स का कोई फेयर नहीं है। लेकिन ये जब फिर अगेन ये क्या कहता है, अपने स्टेटमेंट को चेंज करता है। कहता है कि लेकिन जब मैं म्यूज़ियम मूव कर रहा होता हूँ तो ये स्नैक को याद करता है। कहता है कि जब मैं म्यूज़ियम मूव करता हूँ तो मैं स्नैक को याद करता हूँ, क्योंकि उस लाइब्रेरी या म्यूज़ियम में जो बुक्स है वो कुछ ऐसे पड़े हैं जैसे उधर से कोई स्नैक निकलेगा। और जब वो वहाँ से बुक लेता है और वो बुक्स कुछ इस तरतीब से रखे होते हैं जैसे वहाँ से स्नैक्स बाहर आएगा, मतलब उसे ऐसे लगता है कि ये जो बॉडी है ये बिल्कुल स्नैक की तरह है। किसकी बॉडी? उन बुक्स की बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, कि ये जो बॉडी है ये बिल्कुल स्नैक्स की तरह है। किसकी बॉडी? मतलब उन जो बुक्स हैं जो म्यूज़ियम में पड़े हैं, जो लाइब्रेरी में पड़े हैं, उन बुक्स की जो बॉडी है वो बिल्कुल स्नैक की तरह है। और जब वो ज्योमेट्री टूल्स को देखता है, यहाँ पे वर्ड ज्योमेट्री भी यूज़ हुआ है, ये कहता है कि जब मैं ज्योमेट्री टूल्स को देखता हूँ तो उसे स्नैक्स याद आते हैं। और उन ज्योमेट्री टूल्स में ट्रांसपेरेंसी है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। मतलब ये जो ज्योमेट्री टूल्स है ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, और वो ट्रांसपेरेंसी एक किस्म की आइडिया जो है प्रोवाइड करती है स्नैक्स की। और वो जब गार्डन की तरफ जाता है, जब बाग की तरफ जाता है, जब कुछ ख़ास फूल तोड़ रहा होता है और वो येलो कलर के हैं, यहाँ पे देखो ना ये कलर्स भी मेंशन हुए हैं यहाँ से। कहता है कि जब मैं गार्डन की तरफ जाता हूँ, जब कुछ फूल तोड़ता हूँ या तोड़ रहा होता हूँ, और वो जो येलो कलर है उससे भी उसे स्नैक याद आता है। अब जब आप ओबियसली बाग जाते हो, किसी जगह गार्डन जाते हो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट फूल्स देखने को मिलते हैं जिसमें वाइट है, रेड है, येलो है। तो ये कहता है कि जब मैं वो येलो कलर के फूल्स देखता हूँ तो मुझे उससे भी स्नैक याद आते हैं। और वो जब बुक्स को टच करता है तो उन बुक्स के पीछे से किसी जगह मींस कहीं से जुड़ा होता है, वो जो बुक्स है वो किसी जगह से जुड़े होते हैं, और वो भी गोल्डन कलर का पिन होता है। अब और उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्नैक हो, ठीक है। आपने अमूमन देखा हो कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, या एक ही बुक एक दूसरे के साथ सही टच होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो वो इसलिए रखा जाता है ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो पेज आपसे गुम ना हो जाए, मतलब आपने उस पेज पे दोबारा आना है। आपने अमूमन कुरान शरीफ में भी देखा होगा ये चीज़ जो है एक चीज़ रखी जाती है, आप रखते हो कि यार मैंने इस जगह से कल दोबारा स्टार्ट करना है। सो सेम टू सेम आपने अमूमन बुक्स में भी देखा होगा। तो ये कहता है कि जो बुक्स में एक किस्म की गोल्ड कलर का एक पिन होता है, उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्नैक हो, ठीक है।
सो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, ये पूरे ओवरऑल अगर हम इस स्टेंजा की बात करें क्या बताया गया है यहाँ पे, लाइक इसने ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, मींस ऑब्जेक्ट्स का बताया है, उनको ऐसे अरेंज, ये कहता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि जैसे वो कोई स्नेक हो। आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हुआ होगा। दूसरा स्टेंजा, द ट्विल्स ऑफ देयर हिस्सेस rise like the tiny dust cones on slow nun roads, winding through the farmer's feet. Black lorgnets are etched on their hoods, ridiculous, alien like some terrible aunt, a crust among tiles and scales that mold with darkening half of every moon. इन लाइंस का मतलब ये है जब वो पब्लिक प्लेसेस पे जाता है, मीन जब वो पब्लिक प्लेसेस जाता है, कौन, हमारे जो पोइट है, जैसे विलेज साइड जाना, जो विलेजर्स होते हैं वो अमूमन चप्पल नहीं पहनते, आपने देखा होगा, वो नंगे पाँव वॉक करते हैं तो उनके पाँव के इर्द गिर्द मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि जैसे सांप हो उनके इर्द गिर्द, उस वक्त ऐसे लगता है उनको कि जैसे सांप हो। जब दोपहर का वक्त होता है और ये यही चीज़, मीन्स यहाँ पे देखो ना वर्ड भी मेंशन है नॉन, और ये बिल्कुल 12 बजे होते हैं। ये जो हमारे विलेजर्स होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, ये ज़्यादातर जो है चप्पल नहीं पहनते, तो नंगे पाँव वॉक करते हैं, और वो भी किस टाइम, नॉन टाइम, ठीक है। तो उनके पाँव के इर्द गिर्द मिट्टी जमा हो जाती है और वो सोचते हैं कि जैसे सांप हो उनकी इर्द गिर्द, या उस वक्त हो, लाइक उस वक्त ऐसे उन्हें फ़ील होता है जब दोपहर का वक्त हो। और यही चीज़ फार्मर्स के साथ भी होता है, यहाँ पे फार्मर्स का भी जिक्र है, ठीक है, जो किसान वगैरह होते हैं वो भी यही करते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप हो। अब जो है लाइक अगेन लाइक इमेजिन करता है, जो पॉइंट है वो अगेन इमेजिन करता है जब उसने स्नेक्स की शक्ल, लाइक उसको याद करता है उसने जब वो स्नेक्स की शक्ल देखी थी, और कुछ स्नेक्स की आंखें राउंड टाइप होती हैं। तो यहाँ पे अगेन ये किस चीज़ की बात हो रही है, स्नेक्स की आंखों की बात हो रही है, कि कुछ स्नेक्स की जो आंखें हैं वो राउंड टाइप होती है, और कुछ डॉट्स होते हैं जो उसकी आंखों के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कुछ स्नेक्स की आंखें राउंड टाइप होती है, और कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं स्नेक की बॉडी पे जो उसकी आंखों के साथ बिल्कुल टच होते हैं। उसको क्या कहा गया है, लॉर्गनेट्स, ठीक है, उन डॉट्स को क्या कहा गया है, लॉर्गनेट्स कहते हैं। और स्नेक्स की जो इंटायर बॉडी है लाइक स्केल से कवर है, यहाँ पे वर्ड भी मेंशन होगा स्केल्स। ये स्नेक की जो इंटायर बॉडी है वो किस चीज़ से कवर है, स्केल से कवर है, यानी स्किन से, ठीक है। और जिस तरह मून है वो 15 दिन ब्राइट तो 15 दिन हल्का सा डार्क होता है, आपने अमूमन मून को देखा होगा पूरे मंथ में वो 15 दिन डार्क और 15 दिन हल्का सा, 15 दिन पूरा वाइट होता है और 15 दिन हल्का सा डार्क होता है। सेम जो स्नेक की बॉडी है वो भी इसी तरह है, वो भी जो है लाइक चेंज होती रहती है, ठीक है, वो भी अपने स्किन कलर को रिमूव करता रहता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी इन दो स्टेंजास की। अब थर्ड स्टेंजा में क्या है, ठीक है, थर्ड स्टेंजा में जो है सबसे पहले इसने बात की है अ बास्केट फुल ऑफ रिटल्स कॉब्रास कम्स इनटू द सेम लिटिल हाउस। उसके बाद इसने अगेन बात की है देयर ब्राउन वीट ग्लिस्टन विंग्ड विथ राइपल्स। ये इसलिए मैंने शॉर्ट लिखा है क्योंकि ये पूरा स्टेंजा मैंने एक ही स्लाइड पे लाना था। खैर, इन 3 लाइंस का मतलब ये है, ये स्टेंजा जो है रियल लाइफ से रिलेट किया गया है, सिर्फ इन 3 लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 3 लाइंस है ये रियल लाइफ से रिलेट किया गया है। जब स्नेक्स पॉइट्स के घर आते हैं और पॉइट जो है फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है, पॉइट जो है वो फ्लोर पे बैठे हैं, और जब स्नेक आते हैं तो उनका कलर जो है ब्राउन है, और ये स्नेक जो है पॉइट ने उसे बास्केट में रखे हैं। अब ऑब्वियसली पॉइट का घर है, तो जब पॉइट के घर वो स्नेक्स आते हैं तो स्नेक्स का ये क्या करता है, उन स्नेक्स को बास्केट में रखता है, यहाँ पे वर्ड मेंशन भी है। सो आई होप आपको इन 3 लाइंस की समझ आई होगी, ये 3 लाइंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले 25th लाइन में क्या कहता है, दे लिक द रूम विद देयर बॉडीज कर्व्स। और जैसे ही वो बास्केट से बाहर आते हैं, मतलब वो स्नेक्स जैसे ही बास्केट से बाहर आते हैं तो वो फ्लोर को चाटने लगते हैं, लिक करने लगते हैं टोंग से, और वो कर्व और अनकर्व
होते रहते हैं, कर्व्स और अनकर्लिंग। फिर आगे जो लाइंस है उसमें क्या है, राइटिंग अ सिबिलेंट अल्फाबेट ऑफ पैनिक ऑफ माई फ्लोर मदर गिव्स देम मिल्क in saucers where she watches them suck and bear the black line design etched on the brass of the saucer. The snake's man reads their writing round his neck for father smiling money but I scream. सो इन लाइन्स का मतलब ये है। और जब स्नेक्स बास्केट से बाहर आते हैं तो पोइट ये इमेजिन करता है कि वो अपने टोंग यानी अपने जो ज़बान है उससे लाइक जब बास्केट से बाहर आता है तो वो उससे कुछ लिखना स्टार्ट करता है। अब ये इस तरह क्यों कह रहा है, वो ऑब्वियसली जो स्नेक है जब वो बाहर आता है तो वो जो ज़मीन है या जो दीवारें हैं उसको चाटने लगता है। तो ये जो पॉइंट है वो इमेजिन करता है, वो उसको ऐसे लगता है कि जैसे जो स्नेक है जो वो अपने टोंग से मतलब अपनी ज़बान से कुछ लिखने लगा है, मतलब कुछ लिखेगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखेगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी मेंशन है ये, ठीक है। और ये सब कुछ फ्लोर्स पे लिखेगी। अब पॉइंट तो उस वक्त छोटा था, मीन्स बच्चा था, तो मदर जो है, जो पॉइंट की मदर है वो अपेयर होती है और वो मदर जो है सॉसर्स में मिल्क जो है वो देती है स्नेक्स को, सर्व करती है मिल्क स्नेक्स को। और वो सॉसर में कोई भी मिल्क नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो स्नेक्स है वो कोई भी मिल्क नहीं छोड़ेंगे, वो सारा मिल्क जो है पी जाएंगे। और जो फादर है वो भी स्माइल दे रहा है कि स्नेक कितने मैनर के साथ सॉसर में जो है दूध पी रहा है। फिर नेक्स्ट लेंजा में क्या बताया गया है, सिस्टर ट्राइज हर ब्रेड्स विद अ नोट ऑफ टेसल बट द वेव ऑफ हर नी लॉन्ग ब्रेड हैज स्केल्स देयर ग्लिम्बिंग हेल्ड बाय स्कोर ऑफ क्लीन न्यू पिंस आई लुक टिल आई सी हर हेयर अगेन। अब एक सिस्टर की बात हो रही है। अब सिस्टर जो है वो एक किस्म के हेयर्स बनाती है, मतलब बाल बनाती है, और ये ट्रेडिशनल वे में अपने हेयर्स बनाती है। और वो जो है हेयर्स हैं, और वो जो हेयर्स हैं वो भी पॉइंट को स्नेक्स की तरह लगते हैं। मतलब पॉइंट ऐसे इमेजिन करता है कि जो मेरी सिस्टर के हेयर्स है, जो बाल हैं, वो बिल्कुल स्नेक्स की तरह है। अब ये इमेजिन करता है, ठीक है। तो और ये हेयर्स बहुत बड़े हैं, नी तक है। यहाँ पे देखो ना कि ये जो इसके बाल हैं, इसके सिस्टर्स के बाल, वो बिल्कुल नी तक है, घुटने तक है। और उससे वो क्या इमेजिन करता है कि ये बिल्कुल लाइक स्नेक की तरह है। इन लाइंस का क्या मतलब है कि माई नाइट फुल ऑफ गोस्ट फ्रॉम अ सैडनेस इन अ प्ले माई लेफ्ट फुट लिसन्स टू माई राइट फुटफॉल अ क्लॉक वर्क क्लिकिंग इन द साइलेंस विद माई वॉकिंग। इन 4 लाइंस का मतलब ये है। और पॉइंट जो है सही से लाइक सो नहीं पाता, मतलब वो सही से सो नहीं पाता क्योंकि स्नेक जो है उसके ख्वाबों में आता है और कहता है कि मेरी जो राइट फुट है उसकी आवाज़ लेफ़्ट फुट सुनती है, एक दूसरे के साउंड सुनते हैं, मतलब जो मेरे फीट हैं वो एक दूसरे के साउंड सुनते हैं। और जब मैं वॉकिंग कर रहा होता हूँ तो कोई स्नेक नहीं होते, क्लिक वर्क का शोर होता है, क्लिक वर्क का शोर होता है। फिर अगले लाइंस में क्या बताया गया है कि द क्लॉक the click horde hail suddenly strikes and slashes on a snake. I see him turn the green white of his belly, mired by blush notes, a water bleached lotus stalk, plucked by a landsman hand, yet panic pushes. ये ओवरऑल एक पूरा स्ट्रेंजा है, ठीक है। यहाँ तक ये सब पढ़ेंगे क्योंकि तब भी आपको इसकी समझ आएगी। फिर आगे से क्या कहता है, माई बॉडी टू माई फीट माई स्पैम्स writing and drain his fear and mine. I leave him sealed, a flathead, whiteness on a strain. Now frogs can hop upon his sausage rope. Flies in the sun will mop the look in his eyes and I can walk through the woods. तो इन लाइंस का मतलब ये है। अब पॉइंट अगेन कहता है कि मैंने एक दिन वॉक की फॉरेस्ट की तरफ, मीन्स जंगल की तरफ, और मड पे वॉक कर रहा था, मीन्स जो मिट्टी वगैरह है उस पे वॉक कर रहा था। एक जगह पे खड़ा हुआ तो हकीकत में उसके पाँव स्नेक के बॉडी पे थे। अब देखो सीन जो है मुकम्मल चेंज हो रहा है। तो ये एक जगह पे वॉक कर रहे थे और वो जगह बिल्कुल मड टाइप था, मीन्स मिट्टी मिट्टी थी। तो पॉइंट कहता है कि मैं हकीकत में उस वक्त
मेरा जो पाँव था वो एक स्नेक की बॉडी पे था, और जब मैंने देखा तो सिर्फ स्नेक का बेली पार्ट देखा, और उसके बेली पे लेयर्स ही लेयर्स थे, ठीक है, वाइट और ग्रीन लेयर्स थे। यहाँ पे वाइट और ग्रीन लेयर्स मेंशन हुए होंगे, ये देखो, ये कि उसकी बेली पे क्या थे, वाइट और लाइक ग्रीन लेयर्स थे। अब पॉइंट जो है स्नेक की बॉडी कंपेयर कर रहा है लोटस स्टार के साथ। लोटस स्टार क्या है, लोटस स्टार ये भी पानी में होता है, मीन्स आप कह सकते हैं कीड़ा मकोड़ा है। और मेरी बॉडी में एक फेयर था, पॉइंट कहता है कि मेरी बॉडी में एक फेयर था जब मैं स्नेक के ऊपर खड़ा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्नेक मुझ पे हमला नहीं कर रहा है। और अब कहता है कि मैंने फेयर से रिड हासिल करने के लिए, मतलब फेयर को जो है ख़त्म करने के लिए, इन लाइन्स की तरफ आते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ड्रेन का मतलब है रिड हासिल करना, मीन छुटकारा हासिल करना। तो कहता है कि मैं इन फेयर से, मतलब ये जो खौफ मेरे अंदर, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए, इससे रिड हासिल करने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट जो है अगेन स्नेक को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, रूप के साथ। ये यहाँ पे मेंशन है, एक रस्सी के साथ, रूप के साथ, यानी रस्सी के साथ। जैसे रस्सी कुछ नहीं करती, ऐसे ही स्नेक भी कुछ नहीं करता। और स्नेक जो है अब डेड हो चुका है, मतलब स्नेक वो मर चुका है। और फ्रॉग्स जो है, ये फ्रॉग्स किधर गए, ये, और फ्रॉग्स जो है अब स्नेक की बॉडी के साथ खेलेंगे, क्योंकि स्नेक की डेथ हो चुकी है, तो फ्रॉग्स जो है वो अब स्नेक की बॉडी के साथ खेलेंगे। अगर स्नेक ना मरता तो वो फ्रॉग्स को खा जाता। मोव का मतलब है राउंड्स, यानी ग्रुप की फॉर्म में। और फ्लाइज भी स्नेक के आइज़ के साथ, यानी आइज़ के इर्द गिर्द घूमेगी। मोव का मतलब है क्राउड, और अब मैं वुड्स के थ्रू वॉक कर सकता हूँ। तो पॉइंट क्या कहता है कि एक तो जो फ्रॉग्स हैं वो आएंगे जो स्नेक की बॉडी के साथ खेलेंगे, और दूसरी तरफ जो फ्लाइज है वो स्नेक की आंखों के इर्द गिर्द घूमेंगी। और मैं जो हूँ ईज़िली जो है जो वुड्स है, यानी जो जंगल है, उसके थ्रू वॉक कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस पोएम की एंडिंग होती है। अब इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला थीम है फेयर एंड पैनिक। वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स इन द पोएम इज़ फेयर एंड पैनिक। देखो इस पोएम में क्या है, एक फेयर है, पैनिक शो की गई है, किसकी, पॉइंट की। पॉइंट जो है डर रहा है किस चीज़ से, स्नैक्स से, उसके बारे में बताया, पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद स्नैक्स, ख़ास तौर पे स्नैक्स से। द स्पीकर एक्सपीरियंसेस अ डीप सेंस ऑफ फेयर व्हेन इनकाउंटरिंग स्नैक्स एज सीन इन देयर रिएक्शंस एंड स्क्रीम्स। द हिसिंग साउंड, हिसिंग आपने सुना होगा, जैसे डिफरेंट साउंड्स होते हैं, हर कीड़े मकोड़े के या किसी भी जानवर के, जैसे बिल्ली के साउंड्स है, इसी तरह जो स्नेक है उसका भी अपना एक साउंड है। तो पॉइंट जो है उस चीज़ से भी फेयर है, उस चीज़ से भी उसके अंदर एक पैनिक है, घबराहट है, ठीक है, और फेयर है उसकी बॉडी में। द राइटिंग मूवमेंट्स एंड द इमेजरी ऑफ स्नैक्स लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पैनिक थ्रू आउट द पोएम। Nature and the human world. The poem explores the intersection between the natural world and the human world. It juxtaposes and serenity of walking through the woods with the unsettling presence of snakes in everyday settings in museums and homes. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन की गई। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक कुछ ऐसे लोगों की बात हो रही, कहते हैं कि जो आपको लाइफ में जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो वो आपके अगेंस्ट बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, मतलब नेचर और इंसान दोनों की बात की गई है। तो उस वक्त आपने रुकना नहीं है, आपने अपने काम से काम रखना है और अपने जो मंजिल है उसकी तरफ मूव करना है। द कंट्रास्ट बिटवीन द पीसफुलनेस ऑफ नेचर एंड द इंट्रूजन ऑफ स्नैक्स हाईलाइट्स। अब स्नैक को जो है आप कह सकते हैं उन लोगों के साथ कंपैरिजन की गई है, और पीसफुलनेस से मुराद आप अपने आप को शांत रखें, अपने आप को जो है पुरसुकून रखें। द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड। फिर हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फसिस। द शेडिंग ऑफ स्नेक स्किन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ स्नेक सिम्बलाइजेस चेंज एंड मेटामॉर्फसिस। कहते हैं कि जिस तरह स्नेक है, मैंने बताया कि जैसे मून है वो क्या है, वो 15 दिन जो है फुल ब्राइट और 15 दिन के बाद हल्का सा डार्क हो जाता है। इसी तरह जो इंसान है, जैसे स्नेक की स्किन की बात की गई है कि इंसान भी इसी तरह है, ठीक है।
मतलब उसकी इंसान की नेचर की बात की गई है। द स्पीकर ऑब्जर्व द स्नैक्स शेडिंग देयर स्केल्स एंड हुड्स एम्फसाइजिंग द साइक्लिकल and transformative aspects of life. Additionally, the speaker's own transformation from fear to empowerment reflects a personal journey of growth. तो एक किस्म की इसने यहाँ पे अपने आप को भी कंपेयर किया है कि जिस तरह स्नेक है वो उस अपनी बॉडी का जो मतलब जो स्किन है वो चेंज करता रहता है, इसी तरह इंसान जो है उसकी भी पर्सनल ग्रोथ होती रहती है, एक जर्नी है और उस जर्नी के थ्रू जो है उसकी ग्रोथ होगी। सिम्बोलिज़म, द यूज़ ऑफ स्नैक इन द पोम कैरीज, अब ये सिम्बोलिज़म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता आपसे सिम्बोलिज़म के बारे में पूछा जाए तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। द यूज़ ऑफ द स्नैक्स इन द पोम कैरी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। स्नैक्स आर ओपन एसोसिएटेड विद डेंजर। स्नैक किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? डेंजर को, फेयर को और टेम्पटेशन को। टेम्पटेशन मीन्स उकसाना इन वेरियस कल्चर एंड मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट्स। और आपने देखा होगा कुछ मज़ाहिब में जो है स्नैक को यानी पूछते भी हैं, स्नैक को नहीं मारते, ठीक है। In this poem, they represent the unknown, the mysterious, and the potential threat lurking beneath the surface. The snakes serve as a metamorphical vehicle to explore deeper emotions and the human response to fear. नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पता है पूरी लाइक पोएम में जो रामानुजन है वो अपनी फैमिली को भी फैमिली की भी बात करता है, जिसमें ये अपनी मदर, अपने फादर, जिस तरह उसकी जो माँ है वो स्नेक को दूध दे रही होती है तो उसके जो फादर हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी तरह जो इसकी सिस्टर है ये कहता है कि मेरी जो सिस्टर की जो बाल है वो उसकी नी तक है, तो बिल्कुल मुझे वो इमेजिन करता है कि ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल स्नेक की तरह है। फिर आखिरी थीम है ह्यूमन vulnerability. The poem explores the vulnerability of human beings in the face of fear and the unknown. The speaker's reactions including screaming and ये अगेन उस चीज़ की बात हो रही है जब ये स्नैक को देखता है, मीन्स बचपन जब ये ये वाक़या जो है ओबियसली इसके बचपन से रिलेटेड है। एडल्टहुड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये अपने बचपन को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये यही चीज़ बता रहा है कि जब ये स्नैक को देखता है तो एक किस्म की घबराहट होती है, ठीक है, फ्रिजिलिटी, अपने इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों उसकी मेन वजह है क्योंकि बच्चे जो है इनोसेंट होते हैं और इस तरह उनके अंदर एक खौफ, एक डर क्रिएट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को जो है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।